हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशिद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों को चेंजेस दिख रहा होगा। जी हाँ, ये स्पेक्ट्स दिख रहा होगा आप लोगों को। आज मैं ये स्पेक्ट्स लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो इसी पे है कि ये स्पेक्ट्स मुझे लगाना क्यों पड़ा, वाई इट हैज़ टू कम टू दिस, आई हैव टू यूज़ दिस ग्लासेस। तो अभी काफ़ी दिनों से मुझे हेडेक हो रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 डेज से मुझे हेडेक हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था। तो सारा चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि अप्रॉक्सीमेटली मैं 6-7 आवर्स तो स्पेंड कर ही देता हूँ स्क्रीन टाइम पर। तो उन्होंने बताया यही रीज़न है आपके हेडेक होने का। तो उन्होंने बताया जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनसे एक रेज एमिट होती है, ब्लू रे। उससे क्या होता है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस होने लगता है और फिर उसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा ही एक्सपोज करेंगे कॉन्स्टेंटली फॉर द लॉन्गर टर्म, तो इसकी वजह से आप अपने आई साइट को भी लॉस कर सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा पावर भी है इस ग्लास में, अप्रॉक्सीमेटली 0.25 का, लेकिन वो हट जाएगा। उन्होंने बताया कि आप रेगुलर यूज़ करने से ये पावर हट जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ब्लू रेज होते क्या हैं और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो गाइस, ब्लू रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये शॉर्ट वेव्स हैं, दैट मीन्स इट कैरीज अ हाई एनर्जी, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं। इसके दो सोर्स होते हैं गाइज, एक नेचुरल सोर्स होता है, एक आर्टिफिशियल सोर्स होता है। नेचुरल सोर्स होता है सनलाइट, और आर्टिफिशियल सोर्सेज हो गए डिजिटल डिवाइसेस, जैसे लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए। तो इन सारे डिवाइसेस से क्या होता है, ब्लू रेज एमिट होता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ज़्यादा टाइम तक डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके रेटिना, कॉर्निया पे इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देता है। नो डाउट आपकी आँखों में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको इन हार्मफुल लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा ही एक्सपोज होने पर ये आपको हार्म कर सकते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ज़्यादा यूज़ करने से क्या होना शुरू हो जाता है कि आपकी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आप टायर्ड फील करोगे। और अगर इस चीज़ को आप अवॉइड करने जाओगे, आप फिर चश्मा नहीं यूज़ करोगे या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे ब्लू राइज से, तो ऐसा दिन आएगा कि आपको आपकी आँख की रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि आपको आपकी जो साइट है वो लूज़ हो सकती है। तो गाइज़, मैं अगर अभी एक स्टडी भी हुआ था 2020 में कि अप्रॉक्सीमेटली 33% जो स्टडी पॉपुलेशन है वो 9 to 11 आवर्स स्क्रीन टाइम पे वेस्ट करती है। तो इसके जो प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आज मैं कुछ प्रिकॉशंस की बात करूँगा जो हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को अवॉइड करने में। ये थोड़े प्रिकॉशंस लेके आप अवॉइड कर सकते हो। ये स्पेक्ट्स भी लगाना नहीं पड़ेगा और आपकी आंखें भी हेल्दी रहेंगी, आपको हेडेक का भी इशू नहीं आएगा। तो गाइस, क्या होता है कि अगर आप को डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करना, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बेस्ट एडवाइस तो यही है कि अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए स्क्रीन टाइम। अगर नहीं हो पा रहा, आप डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, जैसे स्टडी से लेके वर्क से लेके हर कुछ। तो मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लेक्चर्स देखने हैं या फ़ोन यूज़ ही करना है और अदर ऑप्शंस नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में। जैसे आपने हाफ आवर्स पढ़ाई की, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने डिजिटल स्क्रीन से अपना नज़र हटा सकते हैं। और अपनी आँखों को जितना हो सके उतना मॉइस्ट रखिए। आई ड्रॉप्स का यूज़ कीजिए, जिससे आपकी आँखें क्या होंगी, मॉइस्ट रहेंगी। इससे क्या होगा, ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। और अपने जो स्क्रीन है जो आपका स्क्रीन है उसको भी एडजस्ट करिए डे और नाइट के हिसाब से। जैसे आप नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो नाइट स्क्रीन लगा लीजिए। नाइट स्कोप वाली स्क्रीन्स जो होते हैं उसमें मोड आता है, नाइट मोड वाले स्क्रीन्स। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जो रेज निकलेंगी वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे और आपको आपकी आंखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें। और तो बेस्ट एडवाइस यही है कि जितना हो सके आप अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कीजिए। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।